अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए बीजेपी के मुस्लिम नेताओं ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर गुलपोशी की और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। इस मौके पर मुस्लिम पसमानदा उत्थान समिति संघ के कौमी सदर एहसान अब्बासी, राष्ट्रीय संरक्षण इरफान अहमद समेत कई लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर तंजीम के लीडरान ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आज दरबार में हमारे साथ जनाब इरफान अहमद साहब, आज़ाद नूरी साहब, दिलशाद अहमद साहब हाज़िरी दी। खुसूसन दुआ की गई कि कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हमारे भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच होने जा रहा है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, कामरानी दे, हमारे हिंदुस्तान का नाम बुलंद हो और खुशियों के साथ उनको वर्ल्ड कप मिले और जीत के आएँ। जी, और क्या पैगाम देने की कोशिश की? पैगाम ये है, हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, खुशहाली रहे, तरक्कियाँ रहे, बुलंदियाँ रहे और हमारे जितने भी लोग हाजिर हैं इन सब की मुश्किलें आसान फरमाएं, जिस मकसद से आए कामयाबी अता फरमाएं। नाम बताइए। मेरा नाम इरफान अहमद है। मैं पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड का मुख्य संरक्षक हूँ और आज जो है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इंडिया की लगातार जिसने 10 जीत हासिल की है और सेमीफाइनल में एक बहुत बड़ी जीत जिन्होंने पाई है और जिसमें हमारे भारत के लाल मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर सेमीफाइनल में जो है वो परचम लहराया। और कल इंशाल्लाह अहमदाबाद की जो हमारे वहाँ पर बहुत ही वलियों का शहर है और बड़ी बड़ी दरगाहें और बड़े बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साए में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेलने वाला है। और उस फाइनल को जीतने के लिए आज हमने यहाँ पर गुलपोशी भी की, चादर पोशी भी की और उसके लिए हमारे दरगाह के बहुत ही बुज़ुर्ग जो हमारे सज्जादा नसीन है गुलाम निजामी साहब, उन्होंने जो है दुआ की और पूरे मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए वो भी उन्होंने दुआ की। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है कल बहुत ही बड़े अंतर के साथ जो है हिंदुस्तान का परचम, भारत का परचम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, फहराएंगे, लहराएंगे। इस पैगाम के साथ जो हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग, हमारे दिल्ली ही नहीं पूरे एशिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे दरगाह आज निज़ामुद्दीन औलिया में हमने ये आकर दुआ की है, यहाँ पर चादर चढ़ाई है, गुलपोशी की है और हम सब जो है जो हमारे जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली के बहुत ही होनहार पसमानदा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता दिलशाद भाई हैं, सब हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमने आकर ये दुआ की। हम दुनिया की सुप्रसिद्ध दरगाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया के रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आए हैं और हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत में एक ऐसा इतिहास रचा है हिंदुस्तान के क्रिकेट ने कि सारे मैच जीत कर आए हैं और कल एक फाइनल मैच होना है। हमने दुआ की है और चादर चढ़ाई है कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो और हमारे जो खिलाड़ी हैं देश के हैं जो देश का नाम रोशन करेंगे। और कहीं ना कहीं आज हम ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका है, तो उसके लिए दुआ की है। और हमारे नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है गुजरात में, उसमें इतिहास रचा जाएगा और ये इतिहास दुनिया देखने वाली है। कल उस जीत की खुशी हमारे को है, वो जीत के लिए दुआ भी की हमने हज़रत निजामुद्दीन औलिया में। अल्लाह ताला दुआ की है कि नंबर 1 पे हमारी हिंदुस्तान की टीम हो और दुनिया में परचम लहराए। हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज से हम लोग जो है निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर आकर के आज हम लोग दुआ मांगे हैं कि इन लोग जो है से फाइनल मैच में जीत के आएँ और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और अमन शांति रहे। भारत का जो फाइनल मैच है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उनके लिए दुआ करी भारत की टीम के लिए कि वो कल अच्छे अंतराल से ज़्यादा रनों से जीते और जीत की उनके लिए दुआएं करी गई। और मोहम्मद शमी के लिए भी करी गई, स्पेशली जैसे उन्होंने पिछले मैच में 7 विकेट लेके सेमीफाइनल में पूरा परचम भारत का ऊंचा करके दिखा के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब चाहते हैं कि वो फाइनल में 10 की 10 विकेट लेके जो है ना हिंदुस्तान का परचम दिखाएं। ये हमने उनके लिए स्पेशल दुआएं करी हैं।